स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देन फर्स्ट ऑप्शन है y ऑफ x टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। बी ऑप्शन है मेरे पास y ऑफ x टेंस टू 0 एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन है y ऑफ x इज बाउंडेड एंड फोर्थ ऑप्शन है y ऑफ x इज बाउंडेड बिलो। ओके, तो इसको ट्राई करिए। ओके, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं p ऑफ x मेरे पास 2x है और q ऑफ x मेरे पास ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो ई पावर एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, सिंपली मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ y इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1, मतलब x आ जाएगा x प्लस सी वाई इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कोई कंडीशन गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है y ऑफ x टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसको हम ऐसा बना सकते हैं ना, x प्लस सी अपॉन ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और x टेंस टू इन्फिनिटी पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। x टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ओके, तो ऊपर डेरिवेट करेंगे 1 आएगा और नीचे भी लाइक ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा, और x टेंस टू इन्फिनिटी पर कहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, वो 0 पर चला जाएगा। तो y मेरे पास 0 पर टेंड करेगा x टेंस टू इन्फिनिटी पर। ओके, तो करेक्ट है। ओके, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं, x टेंस टू अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी में भी ये मेरे पास कहाँ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ओके, और ऊपर वाला मेरे पास इन्फिनिटी जाएगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी, तो फिर भी मेरे पास वैसी ही फॉर्म बन रही है, तो फिर से मेरे पास वही 0 पर ही टेंड करेगा ये। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी पर भी मेरे पास ये 0 पर टेंड करेगा। ओके, अब चलिए हमको देखना है कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो अगर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड होगा। ओके, तो सिंपली देख सकते हैं प्लस इन्फिनिटी पर मेरे पास कहाँ गया, मेरे पास ये 0 पर टेंड किया। ओके, और माइनस इन्फिनिटी पर कहाँ टेंड किया, ये 0 पर ही टेंड किया। ओके, और 0 की अगर मैं बात करता हूँ x टेंस टू 0 जब होगा मेरे पास, तो ये 0 मेरे पास 1 आएगा, 1 प्लस सी अपॉन ये 0 पर 1 ही जाएगा मेरे पास। ओके, सिंपली या तो 0 पर अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी 0 पर अगर करेंगे तो ये तो 0 रहेगा ना। ओके, c इंटू ई पावर 0 मतलब 1, c आएगा मेरे पास, y इक्वल्स टू c आएगा। ओके, तो मतलब अगर मैं ग्राफिकली अप्रोच करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा ना कि इन्फिनिटी पर भी 0 है, माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 है, और यहाँ 0 पर मेरे पास कहीं ना कहीं c है। ओके, तो कुछ मेरे पास ऐसा ही ग्राफ आएगा, बात में आ रही है। तो मतलब ये बाउंडेड होगा ना। ओके, क्योंकि बाउंडेड बिलो भी है, 0 से बड़ा ही रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, आप खुद देख सकते हैं। ओके, तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि ये मेरे पास कैसा रहेगा, बाउंडेड बिलो रहेगा, क्योंकि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो बाउंडेड रहेगा ये मेरे पास। ओके, तो बाउंडेड बिलो हो गया और बाउंडेड हो गया। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर एंड कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है y ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू इन्फिनिटी, y ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। सी ऑप्शन है y ऑफ x इज अनबाउंडेड ऑन R
डी ऑप्शन है y ऑफ x इज बाउंडेड ऑन R। ओके अच्छा देखिए यहां पर, ठीक है, y ऑफ x, अब सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज है, p ऑफ x मेरे पास -2x है और q ऑफ x मेरे पास e पावर x स्क्वायर है, क्या ये इंटीग्रेबल है? ओके तो ये मेरे पास इंटीग्रेबल नहीं है ऑन R। ओके तो ये जो q ऑफ x है इस बार मेरे पास इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर p ऑफ x मेरे पास अगर इंटीग्रेबल नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके तो सिंपली हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके तो सिंपली मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, e पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। ओके तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ओके तो ये आ जाएगा x प्लस c और ये इधर चला जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर। कंडीशन गिवन है मेरे पास y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो 0 ये 0 आ जाएगा और 0 1, तो c इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू x e पावर एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर देख लो x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके अगर x टेंस टू, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा लेकिन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, तो माइनस इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ओके तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इसको हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं। ओके और फिर डेरिवेट करते हैं, जैसे 1 अपॉन समथिंग, नीचे x में ही कुछ भी आएगा, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x आएगा, और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर मेरे पास वो 0 चला जाएगा। ओके तो माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा। ओके तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। पास में आ रही है, सिंपली रियल में जो हम करते थे वही यहाँ कर रहे हैं। ओके कुछ भी ऐसा नहीं है, अलग नहीं है। y ऑफ x इज अनबाउंडेड ऑन R, भाई x टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर मेरे पास इन्फिनिटी जा रहा है तो R पर तो अनबाउंडेड हो गया ना मेरे पास। पास में आ रही है, ओके R पर ये मेरे पास कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। ओके तो ये C ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके तो और ये D ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा अगर C करेक्ट हो गया तो ये क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग जैसा रियल में करते थे वैसा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है why says that R to R satisfy the IVP y dash t is equals to 1 minus y square of t belongs to R, y of 0 is equals to 0। then फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास y of t1 is equals to 1 for some t1 belongs to R। B ऑप्शन है मेरे पास y of t greater than -1 for all t belongs to R। C ऑप्शन है y is strictly increasing on R and D ऑप्शन है y is strictly increasing on open 0 1 and strictly decreasing on 1 to infinity। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो y डैश t इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर ऑफ t लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपली कैसे लिखेंगे, dy बाई dt इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। ओके इसको इधर ले आओ भाई, सेपरेबल फॉर्म है ये, 1 माइनस y स्क्वायर और dy इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c आ जाएगा। ओके ये कैसा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, तो वो क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ओके तो सिंपली a क्या है 1 है मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ओके इज इक्वल टू t प्लस c। ठीक है अच्छा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ln 1 प्लस वाई इसमें हम लोग सिंपली पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। ओके बाद में सॉल्व करते हैं। अगर c की वैल्यू निकालेंगे आप तो y ऑफ 0 इसको से 0। ओके ये 0 है, 0 0 करेंगे तो लॉग ये 1/2 क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से ये आएगा आपका
1/2 log 1 अपॉन 1, तो मतलब log 1 इजकोस टू ये 0 प्लस सी, तो log 1 0 हो जाएगा, तो सी इजकोस टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। ओके, तो सिंपली हमने यही सॉल्व कर लिया इसको। अब सी 0 आ गया मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इजकोस टू ई पावर 2t। ओके, तो 1 प्लस वाई इजकोस टू ई पावर 2t 1 माइनस वाई, ये आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है ना, तो y निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन हमको निकालना है अगर, तो अभी मैं ऊपर इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस वाई इजकोस टू ई पावर 2t माइनस ई पावर 2t इंटू वाई। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो y प्लस ई पावर 2t वाई इसको से ई पावर 2t माइनस 1, तो y इसको से क्या आ जाएगा ई पावर 2t माइनस 1 अपॉन ई पावर 2t प्लस 1। ये मेरे पास सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास ई पावर 2t माइनस 1 अपॉन ई पावर 2t प्लस 1। ओके, अब हमें ऑप्शंस देखने हैं, अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस देखना है। ठीक है, अब उसने दिया है y ऑफ t1 इक्वल्स टू 1 फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लें कि इन्फिनिटी पर कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर कहाँ जा रहा है, 0 पर कहाँ जा रहा है। ओके, मतलब ग्राफ का नेचर कैसा है। ओके, कैसे हम लोग यहाँ पर इसका नेचर कैसा है इसका। ओके, तो देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ प्लस इन्फिनिटी के, अगर मैं बात करता हूँ प्लस इन्फिनिटी के, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर ये भी इन्फिनिटी जाएगा और ये भी इन्फिनिटी जाएगा। तो सिंपली हम लोग अगर हम लोग डेरिवेट भी करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू ई पावर 2t अपॉन 2 इंटू ई पावर 2t, तो 2 ई पावर 2t से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1 आएगा। तो x टेंस टू इन्फिनिटी पर, मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी पर, सॉरी t टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास y कहाँ जाने वाला है, 1 जाने वाला है। ओके, तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास y कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, सॉरी 1 जाएगा। ओके, तो ये 1 से तो लेस रहेगा हमेशा, 1 से ऐसे भी देख सकते हो आप यहाँ पर कि ई पावर 2t प्लस 1 वो मेरे पास हमेशा बड़ा होगा ई पावर 2t माइनस 1 से, है कि नहीं। ई पावर 2t प्लस 1 ई पावर 2t माइनस 1 से बड़ा रहेगा, तो ई पावर 2t माइनस 1 अपॉन ई पावर 2t प्लस 1, इसको इधर ले आया तो ये लेस देन 1 रहेगा हमेशा। बात में आ रही है, तो ई पावर 2t माइनस 1 अपॉन ई पावर 2t प्लस 1 वो तो लेस देन 1 रहेगा ना, तो 1 से तो हमेशा छोटा रहेगा ना, तो 1 तो नहीं आएगा ना कभी भी। ओके, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, y ऑफ t1 इक्वल्स टू 1 फॉर सम t1 बिलोंग्स, मतलब कोई ना कोई t की वैल्यू होगी जो, मतलब कि मेरे पास सॉल्यूशन जो जाएगा वो सॉल्यूशन 1 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ 1 टेंड कर रहा है ना कि यहाँ पर 1 के इक्वल आ रहा है कभी भी, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बात में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह y ऑफ t जो होगा ग्रेटर देन -1 होगा, वो कैसे देखते हैं हम लोग, होगा या नहीं होगा। ओके, अच्छा देखते हैं, मतलब फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, मतलब इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो मेरे पास -1 है, मतलब टेंड कर रहा है, मिनिमम पॉइंट भी नहीं, मतलब कि यहाँ पर टेंड कर रहा है -1, अगर मैं बिल्कुल मिनिमम की बात करूँ एकदम। ओके, तो देखते हैं, मतलब -∞ पर हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर -∞ पर चेक करेंगे तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको -∞ पर चेक करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर यही -∞ पर चेक करते हैं तो क्या आएगा, जब मेरे पास t टेंस टू -∞ होगा तब क्या आएगा। ओके, तो t टेंस टू -∞ पर ये मेरे पास आप देख सकते हैं, सिंपली t टेंस टू -∞ पर ये मेरे पास 0 जाएगा। ओके, और इधर भी ये 0 जाएगा तो -1 आ जाएगा मेरे पास। पास में आ रही है भाई, t टेंस टू -∞ पर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये e पावर -∞ टाइप का बनेगा, तो वो 0 हो जाएगा, और सिंपली यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो -1/1 बनेगा, तो मतलब -1 पर टेंड करेगा -∞ पर। ओके, तो t टेंस टू -∞ पर मेरे पास y कहाँ टेंड करेगा, मेरे पास y -1 टेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास -∞ पर मेरे पास ये -1 टेंड करेगा और +∞ पर 1 टेंड करेगा। इसका मतलब है कि जो इसका ग्राफ होगा 1 और -1 के बीच में ही रहने वाला है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी दिखाया s टेंस टू, मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास 1 जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, और ये सिंपली देख सकते हो ना कि मैंने अभी दिखाया कि ये मेरे पास वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहने वाली है, कुछ भी आप t की वैल्यू रखने वाले हो तो 1 से तो लेस ही रहेगा। ओके, और -∞ पर मेरे पास ये -1 चला गया। बात में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा होगा, तो -1 से तो हमेशा ये बड़ा ही होगा ना, क्योंकि -1 टेंड कर रहा है -∞ से। ओके, तो -1 से ये मेरे पास कैसा होने वाला है, ये मेरे पास हमेशा बड़ा होने वाला है, मॉडुलस में या e पावर। अगर मैं 0 पर देखता हूँ तो
t टेंस टू 0 करूंगा तो ये 1 आएगा मेरे पास, t टेंस 0 आएगा मेरे पास। अगर t टेंस टू 0 करूंगा तो मेरे पास y कहाँ जाएगा, 1 जाएगा मेरे पास, सॉरी 0 करूंगा तो 1 0 आएगा, सॉरी। ओके, तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये मेरे पास इन्फिनिटी पर, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास +1 है, सॉरी ये मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू -1 है, ये y इक्वल्स टू +1 है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। तो प्लस इन्फिनिटी पर मेरे पास यहाँ कुछ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर मेरे पास यहाँ कुछ आ रहा है, और 0 पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये 0 पर मेरे पास 0 आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, समथिंग, मतलब ग्राफिकल ऐसे ही हम लोग स्केच कर रहे हैं। ओके, तो बाकी अब हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, y ऑफ t ग्रेटर देन -1। ओके, तो ये तो हमेशा -1 से तो मेरे पास बड़ा ही रहेगा, -1 से तो हमेशा बड़ा ही रहने वाला है, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। हाँ ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस हो गया, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरे पास। और डेरिवेटिव गिवन क्या था, हमें यही तो गिवन था ना, कुछ ऐसा y डैश t इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर ऑफ t, यही तो गिवन था ना। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या आया है मेरे पास, इसका स्क्वायर कर दो भाई, e पावर 2t माइनस 1 अपॉन e पावर 2t। सिंपल रियल कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 मतलब कुछ भी होगा आपका, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, और 1 से माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है ना, ये पास में आ रही है। इक्वल भी 1 नहीं है ना, ये मेरे पास इसको क्या है, आप ये लेस देन 1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा 1 से, और 1 से जब छोटा है ये, तो 1 से जब माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो डेरिवेटिव मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। दिस इंप्लाई y ऑफ t इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब इसमें डी ऑप्शन ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,1 एंड डिक्रीजिंग ऑन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ओवरऑल पूरे आर पर मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ओके, तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर। बाकी जो सिंपल होते हैं, सॉल्व करने वाले होते हैं, तो उनको तो इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन देखिए, आपके लगभग नेट गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेट गेट में इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, और जैम में भी इस टाइप के ही आने लगे हैं क्वेश्चन, तो इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन आते हैं। ओके, कि आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें पूछ लेगा आपको। ओके, एक ही क्वेश्चन में आपसे सारी चीजें लगभग पूछ लेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ FOFD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि dy बाई डी एक्स प्लस, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू q ऑफ x है, हैज़ अ solution and p of x and q of x are continuous, okay, continuous, then for all alpha comma beta belongs to R, for all alpha comma beta belongs to R, there exists unique solution such that y of alpha is equals to beta। ओके, तो मेरे पास अगर इसके पास सॉल्यूशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, एंड पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मेरे पास कंटिन्यूअस है मेरे पास। ओके, इंटरवल में या आर में कंटिन्यूअस है मेरे पास, पूरे आर में कंटिन्यूअस है, देन फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन सच दैट y ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। ओके, इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश माइनस 2x माइनस वाई 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0
देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन इफ y of 2 is equals to 1, सेकेंड ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन इफ y of 0 is equals to 0, थर्ड ऑप्शन है नो सॉल्यूशन इफ y of 1 is equals to 1, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ y of 1 is equals to 0। ओके तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास कैसा है कुछ y डैश माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको x का फंक्शन बना दिया, p ऑफ x बना दिया, y इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा तो 0। ठीक है, ये मेरे पास कैसा है p ऑफ x है, q ऑफ x क्या है 0 है, p ऑफ x देख सकते हैं कंटिन्यूअस है क्योंकि ऊपर वाला भी कंटिन्यूअस है नीचे वाला भी कंटिन्यूअस है। ओके तो p ऑफ x भी कंटिन्यूअस है, q ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। ओके तो यहाँ पर सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि मेरे पास ये यूनिक सॉल्यूशन ही निकलेगा, लेकिन अब कैसे कैसे पॉइंट पर कैसे क्या हो रहा है वो एक्चुअल में हमें जो कांस्टेंट आता है वहां से पता चलता है। कैसे, हम सॉल्यूशन पहले निकालते हैं इसका। ओके ये मेरे पास देख सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सेपरेबल फॉर्म बना के। ओके इसको हम ठीक है इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो भाई सिंपली। ठीक है इसको पहले सिंपली ऐसे लिख लो। ठीक है इसको इधर लाएंगे तो 1 बाई वाई डी वाई इसको से 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ओके इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log y, ये आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम डी लेते हैं तो क्या आएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, डी एक्स इसको से dt हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c ना लेके log c ले लें हम लोग, log c। ओके तो y इसको से क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सी, ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। ओके अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं हम लोग यूनिक सोल्यूशन इफ y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, 2 रखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4 माइनस 2 और ये आ जाएगा 1, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू सी इसको 1, तो यहाँ से c इसको क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास y इसको 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये मेरे पास कैसा है यूनिक सोल्यूशन ही तो आया ना। ओके ये मेरे पास कैसा है यूनिक सोल्यूशन ही तो आया, y इसको 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके ये मेरे पास तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके सेकंड क्या बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन इफ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे y की वैल्यू 0 आ रही है तो c पर क्या हो रहा है देखिए, जब ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 इंटू सी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर c के लिए कितनी चॉइसेस, c के लिए मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। ओके सी के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस, क्योंकि भाई 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो आप 0 ही आने वाला है, तो C बिलोंग्स टू R, तो मेरे पास C के लिए अनकाउंटेबली इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। तो वो कह रहा है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना मेरे पास। ठीक है अब वो कह रहा है नो सॉल्यूशन इफ y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब देखिए y ऑफ 1, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा इंटू सी और ये 1। अब 0 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, 0 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, तो c की मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, c की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। ओके तो यहाँ से भी ये क्या हो गया मेरे पास नो सॉल्यूशन आ गया, पास में आ रही है। अगर ऐसे मेरे पास हो रहा है कि मेरे पास ये देख सकते हैं यहाँ 1 इक्वल टू 0 इंटू सी बना है, अब c को मैं ऐसा क्या चूज करूँ कि मेरे पास ये 1 आ जाए। ओके तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या होगा नो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके सिंपली यहाँ वैल्यू रख के हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके और फिर हम लोग देख सकते हैं y ऑफ 1 इक्वल टू 0 कि x की वैल्यू हम लोग 1 रख दें, यहाँ पर 1 रख दें माइनस 1 इंटू सी और ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 इंटू सी इक्वल टू 0। तो भाई c के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हो गई कि c को आप कुछ भी रखोगे, 0 का मल्टीप्लाई करोगे, c क्योंकि कांस्टेंट है ना भाई। ओके तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास वो 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स टाइप में होता तब हम देखते भी कि भाई 1 टेंड कर रहा है तो हम कैसा क्या चूज कर सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट है ये। ओके तो c को c कांस्टेंट है तो c को हम क्या कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर बिलोंग्स टू r।
ओके तो यहाँ पर ये मेरे पास सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ इनफाइनाइट चॉइसेस होंगे सी के लिए। वहाँ सी इज इक्वल टू 1/2 पहले में एक ही चॉइस थी तो यूनिक सोल्यूशन आया था, यहाँ इनफाइनाइट होगी चॉइसेस, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ y(1) इज इक्वल टू 0, तो करेक्ट हो गया। ओके तो सिंपली ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम, ओडी के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। ओके और ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें। ठीक है तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा टाइप का दिया गया हो, एफ डैश आपको कुछ dy/dx प्लस एफ ऑफ y और यहाँ दिया गया हो एफ डैश y px इक्वल्स टू q ऑफ x, इस टाइप का दिया गया हो। एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे वो लीनियर फॉर्म की ही बात कर रहे थे सारी, जो हमारी लीनियर फॉर्म कैसी है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x। ओके अब हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें। ओके तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग f ऑफ y को u पुट कर लेंगे। ओके f ऑफ y को हमने u पुट किया, ठीक है। अब डेरिवेट करेंगे तो f डैश y dy/x के रिस्पेक्ट में dx इक्वल्स टू du/dx। ओके तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा du/dx में du/dx प्लस एफ ऑफ y को u कर लेंगे u इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू q ऑफ x, तो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म आ गई। ओके और u एंड x के रेस्पेक्ट में, u और x के रेस्पेक्ट में आ गए du/dx सिंपली dy/dx p ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x आ गई उसी फॉर्म में। ओके और फिर u की वैल्यू हम लोग सॉल्यूशन के बाद चेंज कर देंगे। बात में आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से रिड्यूस करते हैं। ओके एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपली। एक्चुअली क्या है कि हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता, हमें थोड़ा माइंड ही लगाना होता है, हमें कॉन्सेप्ट में माइंड लगाना होता है कि ये किस फॉर्म की है, बस हो गया। ओके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है dy/dx प्लस tan y इंटू tan x इक्वल्स टू cos x sec y। ओके जब आप देख रहे हैं, देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। ओके tan y इंटू tan x इक्वल्स टू cos x इंटू sec y, यहाँ पर x का ही फंक्शन होना चाहिए। ओके तो sec y जो है sec y है मेरे पास, इसको 1/cos y कर सकते हैं, cos y को हम लोग उधर कर सकते हैं, तो मेरे पास ये सिंपली आ जाएगा cos y इंटू dy/dx प्लस cos y करेंगे तो sin y बाई देखिए ये x का हम लोग क्या करते हैं, x का फंक्शन ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 1/cos y आएगा ना, ठीक है। cos y इधर किया हमने और cos y इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास sin y बचेगा केवल यहाँ पर, sin y, इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ओके tan x cos x, ये p ऑफ x हो गया, ये q ऑफ x हो गया, ये फंक्शन ऑफ y हो गया, ये डेरिवेटिव y हो गया, ठीक है। सिंपली ऐसे बना लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, sin y को u ले लेंगे, तो ये du/dx मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा cos y dy/dx, तो ये आ गया du/dx प्लस ये मेरे पास आ जाएगा इसकी जगह u रखेंगे u इंटू tan x इक्वल्स टू cos x। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये p ऑफ x हो गया, ये q ऑफ x हो गया। ओके सिंपली मेरी लीनियर फॉर्म बन गई। ओके अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, e पावर tan x dx कर देंगे। ओके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, e पावर tan x dx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है log sec x। ओके log sec x, तो ये मेरे पास आ जाएगा sec x, ठीक है। सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, u इंटू sec x, u इंटू sec x, u इंटू sec x इक्वल्स टू sec x का इधर भी करेंगे sec x इंटू cos x प्लस c बाई dx लगा लो, ठीक है। u की जगह हम लोग अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, sin y कर देंगे। ओके sin y इंटू sec x इक्वल्स टू sec x है तो 1/cos x, तो x आ जाएगा x प्लस c। सिंपली ये हो गया मेरे पास सोल्यूशन। 1/cos x कर लो इसको, तो sin y इक्वल्स टू y की अलग रख लो, ठीक है, cos x x प्लस c, ये हो गया मेरे पास सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ y हो और डेरिवेटिव उसका हो तो हम लोग इस तरह से उसको चेंज करेंगे। ओके
तो ये हो गया। असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए आप, ओके, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी एमडी राज सिंघानिया लगा सकते हैं आप, वो भी बेस्ट बुक है, ओके। चलिए ठीक है, अब इसका एक पर्टिकुलर केस देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग एक पर्टिकुलर केस देखते हैं। पर्टिकुलर केस देखते हैं हम लोग कि जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई पावर n, इस टाइप का कर रहा। प्रैक्टिस करने से इस चीज़ें हमारे माइंड में बिल्कुल रहेंगी अच्छे से, ओके। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई पावर n, ओके। इसमें क्या करेंगे, y की पावर n, भाई यहाँ पर खाली q ऑफ x रहना चाहिए, ओके। लीनियर, हम इसको लीनियर फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं, ओके। तो y की पावर n को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस, और ये आ जाएगा p ऑफ x इंटू वाई की पावर 1 माइनस n इसको q ऑफ x, ओके। यहाँ तो सिंपली y होना चाहिए लीनियर फॉर्म में, तो इसको हम लोग u ले लेंगे, u इज इक्वल टू वाई पावर 1 माइनस n। अब du बाई डी एक्स एक्स रेस्पेक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस n, और y की पावर ये -1 होगा तो मेरे पास y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, ओके। इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, तो सिंपली इसको हम लोग 1/1 माइनस n, ये आ गया। तो मतलब y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स मेरे पास, इसकी जगह हम लोग ये रख लेंगे, और y पावर 1 माइनस n की जगह u रख लेंगे, तो ये मेरे पास सिंपली ऐसी फॉर्म बनेगी कुछ 1/1 माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू यू इसको q ऑफ x, ओके। बाकी इसका हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम मेरे पास ये लीनियर फॉर्म ही बन गई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर फॉर्म बन गई, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, और कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू वाई नॉट। तो सॉल्व करना है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर कि लीनियर फॉर्म पहले बनाते हैं, इसको इधर उधर ले जाते हैं इसको, पहले तो p ऑफ x dy बाई p ऑफ x क्या है मेरे पास इसको इधर लाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा -a, ओके। इसको सो माइनस बी वाई स्क्वायर, q ऑफ x मेरे पास -b, p ऑफ x मेरे पास -a, ओके। y स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं अभी जैसा मैंने बताया आपको, तो ये मेरे पास y की पावर -2 dy बाई डी एक्स माइनस a y की पावर -1 हो जाएगा मेरे पास, ओके। इसको टू -b, ठीक है। मैंने क्या बोला था, u को, इसको मैं u पुट कर लूँगा, तो u इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ओके। -1/y स्क्वायर या y की पावर -2 dy बाई डी एक्स कर सकता हूँ। तो भाई इधर ये माइनस कर दो, और इसको मैंने ये कर दिया y की पावर -2, ओके। तो ये मेरे पास क्या बन गया, -du बाई डी एक्स बन गया, तो -du बाई डी एक्स माइनस ए u इसको टू -b। अब सब जगह माइनस है तो माइनस कॉमन करके माइनस हटा दो, तो du बाई डी एक्स प्लस ए यू इसको टू b। अब ये सिंपल बन गया मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर ए एक्स, u और x के फॉर्म में बन गया ना, e पावर ए एक्स। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, e पावर ए एक्स इसको टू b इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स प्लस सी, ओके। u की वैल्यू चेंज कर दो, 1/y रख लो, अब 1/y इंटू, सोल्यूशन होने के बाद आप इजीली रख सकते हो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, b ई पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ से ये 1/y इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, b अपॉन ए प्लस सी इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। कंडीशन यहाँ पुट कर लो, y ऑफ 0 इक्वल्स टू वाई नॉट, तो ये 1/y0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 0 रखेंगे तो 1/b प्लस सी, ठीक है। तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, c इक्वल्स टू मेरे पास 1/y0 माइनस b आ जाएगा, ओके। 1/y0 माइनस 1/b आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 1/y इक्वल्स टू b अपॉन a प्लस 1/y0 माइनस b अपॉन a ई पावर माइनस ए एक्स, और आगे इसको सॉल्व कर लो। y की वैल्यू तो निकालनी है, तो आगे कुछ भी करके b अपॉन a फिर कॉमन ले लेना, फिर उसके बाद
आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को मैं फिनिश करता हूँ। ओके।